નમસ્કાર, જય ભારત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त हम हाईकोर्ट के दरवाजे के बाहर खड़े हैं और ये भारतीय नागरिक है और इनके ऊपर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिस आई है। इनको घर तोड़ने के लिए इनको कहा गया है और इनको वैकल्पिक सुविधा नहीं दी गई। और इसी बात को लेकर स्थानिकों ने ये रफीक भाई जो फ्रूट वाला है उनसे संपर्क करा और रफीक भाई का जो है रफीक भाई ने यहाँ के हाईकोर्ट के एडवोकेट से बात कर इनकी पिटीशन के लिए इनको आगे हाईकोर्ट में आने को कहा और हाईकोर्ट में ये लोग आए और इन लोगों ने जो प्रोसेस की, जो प्रक्रिया की, वो रफीक भाई अपनी जबानी बताएंगे। रफीक भाई, क्या क्या मामला आएगा? तो मामला ऐसा है कि इनको वांदरवाट तालाब हैगा, वो एक्चुअली सरकारी ज़मीन पर मकान बना हुआ है। तो वांदरवाट तालाब को कलेक्टर ने और सरकार ने सिर्फ तालाब का डेवलपिंग करने के लिए तो तालाब कॉरपोरेशन को सुपुर्द किया है और इनकी बस्ती जो है वो तालाब में नहीं है, वो सरकारी ज़मीन के ऊपर है। और हाल में 40-50 साल से वहाँ कब्जेदार थे, इनका कब्जा है, वहाँ ही रहते हैं और सब गरीब लोग ही है। तो हमने हाईकोर्ट में पिटीशन की है, उसमें अपील करी है कि भाई इनका तुम घर तोड़ो तो सामने इनको घर दो, मकान के बदले मकान दो, और मकान दो उसके बाद ही तुम डेमोलेशन करो। उसके पहले डेमोलेशन करके इनको घर विहोना ना करे। और कॉरपोरेशन के कुंभकर्णों ने तो इनका जाजरू और गटर कनेक्शन भी काट दिया गया है। अच्छा, तो मैं कमिश्नर से अपील करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि इनका गटर कनेक्शन भी जल्द से जल्द चालू करके दिया जाए, ताकि दोबारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो अधिकारियों ने गटर लाइन काटी है, मैं चाहूँगा कि वो भ्रष्ट अधिकारी को गुजरात सरकार सस्पेंड करे और उसको जेल में डाले, ताकि 3-4 महीने से उस मुद्दे से ये लोग परेशान हैं। और जो इनकी ज़मीन की व्याख्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इनको नोटिस नहीं दे सकता है क्योंकि वो जगह सरकारी है। वो सरकारी जगह होने के हिसाब से वो नोटिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इनके मकान तोड़ने की नहीं दे सकती। वो लोगों के खिलाफ है, बंधारण के खिलाफ है। कलेक्टर नोटिस दे सकता है इनको, बराबर। हाँ, उनका अगर टीपी रोड में आता है मकान, तो भाई ये मकान टीपी रोड में है तो टीपी रोड में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नोटिस दे सकती है, लेकिन वो भी कब मकान तोड़ सकती है कि वही सामने वैकल्पिक व्यवस्था करके दी जाए, उसके बाद ये मकान तोड़ सकते हैं, उसके पहले नहीं तोड़ सकते। रफीक भाई, ये कितनी पुरानी बस्ती थी? ये लोग कब से रहते थे? ये लगभग 60-70 साल से इनकी बस्ती है। हाँ। कोई 45 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है। अच्छा, बहुत जूने लोग हैं ये। हाँ। और जब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी नहीं आई थी, गांव तर था ये। अच्छा, गामधनी का तालाब है वो, जो तालाब है वो। अच्छा, ये जो तालाब है जो नोटिस दिए वो गामधनी का तालाब है, कॉरपोरेशन नोटिस और कॉरपोरेशन नोटिस देगी, बराबर। वो नोटिस कॉरपोरेशन दे ही नहीं सकती। हाँ। फिर उसके बावजूद भी नोटिस दी गई है। हाँ। तो हमारी सरकार से अपील है कि इनके मकान अगर तोड़े तो इनको वैकल्पिक सुविधा दी जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। क्या कहना है आपका? रफीक भाई, घर आपो, सामने घर आपो। रफीक भाई, एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि जिसे 50-60 साल से लोग रह रहे हैं, अपनी जीवन भर की पूंजी वो जगह पर ये लोग लगा देते हैं, उसके बाद अचानक 60 साल के बाद कॉरपोरेशन आके नोटिस दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी भी कह सकते हैं। क्योंकि आप जब बनने दे रहे हो, लोग अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देते हो, उसके बाद आप 60 साल बाद जगते हो, तो 60 साल पहले आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे, ये भी एक सवाल होता है। 60 साल पहले जमीन सस्ती थी। हाँ। अभी सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्डर बन गई है। अच्छा, तो अब जमीनें महंगी हो गई है। हाँ। तो वो जमीनों पे ये लोग कब्जा करके 11 माले की बिल्डिंग बनाएंगे। हाँ। तो ये गरीबों के भी मकान तोड़ेंगे ना। हाँ। तो उनसे 3.5 लाख रुपए वसूल करेंगे। हाँ। यानी कॉरपोरेशन धंधा करेगी, बिल्डर बनेगी। और तो कॉरपोरेशन के अधिकारी खुद बिल्डर बन गए। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और इनके पास अगर मकान भी वैकल्पिक सुविधा दे तो इनके पास 3,500 तो ठीक, हाईकोर्ट में आने का भाड़ा तक नहीं था, तो 3.5 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे लोग? सही बात। तो हम लोगों से ये पीले दूसरे जो मकान बनेंगे, हाँ, ऊंची कैटेगरी के जमीनों पे कब्जा कर रहा है पूरे गुजरात में, हाँ, त्राहिमाम पुकार दिया है। हाँ। तो इसके लिए हमने मकान बचाओ झुंबेश चालू करी है, ताकि अहमदाबाद के तमाम नागरिकों को और अहमदाबाद का जो भी नागरिक हो जिनका मकान टूटने में जाए तो हमारे से मिले
हम आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे, पूरी गाइडलाइन देंगे कि आपको आपका मकान कैसे बचाना है, सर कौन सी जमीन में आपका मकान है, उस आधार पे पिटीशन दाखिल होती है। जैसे टीपी रोड है तो वो टीपी रोड में टूटेगा ही, और नामदार सरकार की जमीन में आप 40-50 साल से रह रहे हो तो वो आपको सूचित दस्तावेज में फॉर्म भरना पड़ेगा। वो कलेक्टर में फॉर्म भरा जाता है, तो सूचित दस्तावेज में पैसा भर के वो आपको जंतरी, महसूल, टैक्स सब जो भी मतलब दंड वन वगैरह भरने का आता है वो भर दोगे तो आप वहीं पे मकान आपको मिल सकता है। ये गुजरात सरकार का कायदा है। लेकिन हमारे ये महानुभाव कुंभकर्ण अधिकारी वो निंद्रा में से जागते नहीं है, पब्लिक को जागरूक करते नहीं है कि पैसा भरो, वही काम वो लोग को काम कुछ करना ही नहीं है। यानी जिस तरीके से अदानी और अंबानी को जो सरकार जो है उनको जंतरी के हिसाब से सरकार दाखिल श्री हो, ऐसी जगह को भी इन लोगों ने पास कर दिया है। 1 रुपए में दिया, 1 रुपए में देकर पास कर दिया है। तो फिर रफीक भाई का कहना भी सही है, लोगों का कहना भी सही है। गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, सामने मकान तक नहीं दिए जा रहे, जबकि वांदरवाड़ तालाब के बिल्कुल सामने आप देखोगे ना तो 4 मालिया खाली पड़ा है। हाँ। बिल्कुल फ्रेश मकान बन के रेडी है। सरकार चाहे तो मकान अलॉट कर सकती है, लेकिन अभी भी इनको मकान नहीं दिए गए और नोटिस पहले दे दी गई है। अच्छा। जबकि लॉ के हिसाब से आप मकान तोड़ रहे हो तो जनता हटने के लिए तैयार है, लेकिन उनको सुविधा तो दो आप। हाँ। कि वो जाएगा कहाँ गरीब। बराबर। तो 4 मालिये का भी अभी मैं ये 15 दिन पहले न्यूज में आया था, 182 करोड़ के पैसे बजट से बनी हुई जो बिल्डिंग थी वो बिना दिए कोई को फाड़ने में भी नहीं आए और वो बिल्डिंग तोड़ दी गई, डेमोलेशन कर दी गई। मतलब वो 182 करोड़ कॉर्पोरेशन कौभांड है, पूरा कौभांड है। उन्होंने जो मकान तोड़ के उसका लोखंड भंगार भी बेच के सब अधिकारी मिलके पैसा खा गए। गरीबों की सीधी सी मांग है कि घर ना सामे घर आपो। बराबर। आ कोई गलत मांगनी छे, તમે घर तोड़ी રહ્યા છો કઈ વાંધો નહીં, પણ સામે घर તો આપો ગરીબોને। આ સરકાર કહે છે કે અમે ગરીબી હટાઈ રહ્યા છે, તમે ગરીબી નહીં, તમે ગરીબોને હટાઈ રહ્યા છો। रफीक भाई, ये मामले में देखने को चंडूले में भी आया, चंडूले में भी 12 से 15 हजार मकान जो तोड़ दिए गए और चंडूले के लोग एक भी इंसान पिटीशन करने नहीं आए। वो मामले में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत से लोगों के पास 1978 के टाइम का पुरावा इंदिरा गांधी के टाइम की चौपड़ी है जो छापरा वालू कुटुंब कॉर्पोरेशन ने स्टेट अधिकारी ने दी थी। ऐसे बहुत से दाखले अहमदाबाद के अंदर है जिसमें छापरा वाला कुटुंब और कॉर्पोरेशन की चौपड़ी लोगों के पास है, लेकिन लोग पिटीशन के लिए आगे नहीं आ रहे। उसके बारे में क्या कहोगे? उसमें आगे नहीं आ रहा है, उसमें उनके जो भी आगेवान थे, हाँ, उन्होंने उस टाइम पे माननीय गुजरात हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करी थी। बराबर। लेकिन उन्होंने दूसरे दिन ही रिट पिटीशन कैंसिलेशन का लेटर रख दिया, केस विड्रॉ कर लिया। अच्छा। चंडूले वालों के लिए केस किया था एक भाई ने, लेकिन उस पर दबाव आया। उसको उस पर क्या पता नहीं क्या राजकीय दबाव आया, क्या आया, दबाव आया या पैसे दबाव आया या पैसे। तो दूसरे दिन ये लोग ने आके केस विड्रॉ की एक अर्जी करके चंडूले वालों के साथ अन्याय करा है और केस विड्रॉ कर दिया है। अच्छा। तो मैं चंडूले वालों से भी अपील करूंगा कि चंडूले वालों के भी जितने के भी मकान है, अगर वो हमारा साथ देना आते मकान बचाओ आंदोलन में, तो हम वादा करते चंडूले वालों के लिए भी, दानी निमले वालों के लिए भी, राम रहीम टेकरे वालों के लिए भी, क्या आप सब साथ में होके आओ तो एक पूरे अहमदाबाद में जुम्बेश चलाए, घर के सामने घर लेकर रहेंगे। अब मैं आपको वादा करता हूं कि इसके लिए अपने को भूख हड़ताल करना पड़े, रैली काटनी पड़े, हाईकोर्ट तो लड़ी रहे, सुप्रीम तक भी लड़ना पड़े, तो हमारे वकील साहब है, ये हमारे वकील साहब है मकवाना साहब, ये वकील साहब आपको 2 टूक बताएंगे कि आज की पोजीशन क्या हुई हाईकोर्ट में। आज की परिस्थिति में अगर बात करें तो रफीक भाई, सरफराज भाई એમને જે વાત કરી કે આ તમામ ગરીબી રેખાની નીચે જીવવાવાળા વ્યક્તિઓ છે કે જે લોકો પાસે ઘર નથી, એ ઘર વગરના વ્યક્તિઓ વનારવટ એટલે કે વાટવા વિસ્તારનું જે તળાવ છે એ તળાવની આજુબાજુની ત્રિજ્યામાં આ લોકોના ઘરો લગભગ 40 વર્ષ ઉપરાંતથી ત્યાં લોકો રહેલા છે। હવે આજની તારીખમાં આ લોકો પાસે બાળકો, પત્ની એમ જ પોતાના ઘરના વ્યક્તિઓ એ બધા અચાનક ઘર બહાર થશે કઈ રીતે? એમની પાસે બીજું ઘર નથી તો એ લોકો જશે ક્યાં? સામે EWS ના આવાસો છે કે જ્યાં હજુ સુધી આ લોકોને મકાન ફળવાયા નથી। હું વિકાસની વાત કરીએ તો વિકાસ કરો, પણ વિકાસની સાથે આ લોકોને પણ ક્યાંક જીવવાનો અધિકાર છે। એ લોકોને સન્માનની રીતે જીવવાનો અધિકાર છે અને આ બંધારણના અધિકારો મુજબ રહેવાનો પણ હક છે। તો વિકાસની સાથે સાથે આ લોકોના ઝૂંપડા અને ઘરો માટે પણ યોગ્ય નીતિ નિયમ મુજબ
પગલાં લેવા જોઈએ, એ લોકોને ઘર મળવા જોઈએ. અને હું આપના માધ્યમ દ્વારા કહીશ કે નીતિ છે સરકારની, સ્લમ એરિયા ડેવલપમેન્ટની જે પોલિસી છે એ પ્રમાણે આ લોકોને 50 સ્ક્વેર મીટરના કાર્પેટના એરિયા વાળા મકાનો આપવા એવી સરકારની નીતિ છે. તો એ જો લિસ્ટમાં આ લોકો એલિજિબલ હોય, આ લોકો પાસે બીજા ઘર ના હોય, તો એમને ત્યાં સમાવવા. ઘર અને ઝૂંપડા તમે એમને ઘર વિહોણા કરો, પણ સામે સામે આ લોકોને એક ઘર અને આવાસ જ્યાં પોતાના બાળકો સાથે, પોતાના ઘરના મા બાપ સાથે રહી શકે. અચાનક તમે એમને ઘર બહાર ના કરો, એટલે તમે એમને ઘર તોડો તો સાથે તોડતા પહેલા એમને મકાન મળી જાય. એવી અમારે બધાની, રફીકભાઈની, સરફરાઝભાઈની, આપણે શાકીરભાઈની, આ બધા લોકો અમારી સાથે છે કે જેથી કરીને અમે સરકારને વિનંતી કરીએ, સરકાર પહેલા કોર્ટ દ્વારા પણ યોગ્ય ડાયરેક્શનથી અમે કોર્પોરેશનનો અપ્રોચ કરીએ અને ઈડબ્લ્યુએસમાં આ બધાને મકાન મળે એવી અમારી ઈચ્છા છે અને એવું અમે ડાયરેક્શન માંગી રહ્યા છીએ. ઘરના સામે, ઘરના સામે, ઘરના સામે, ઘરના સામે, ઘરના સામે. તો આ જે મામલો બન્યો છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક બહુ ગંભીર છે અને ગુજરાતના નાગરિકો માટે આ બહુ સમસ્યા પેદા કરી શકે. કારણ કે જે ગુજરાત સરકાર છે, જે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ એવો નારો લાગ્યો છે, પણ અહીંયા તો ગરીબોનો વિનાશ થઈ રહ્યો છે. એટલે સરકારશ્રીને મારી અપીલ છે અને જે આપણે આવાસ યોજનામાં જે મકાન ફાળવવામાં આવે છે જે તંત્ર દ્વારા, એ ગરીબોને જે એ લોકો જે હકદાર છે એમના સુધી એ મકાન એમને મળવા જોઈએ. થોડા જ અંતરમાં ત્યાં છે, થોડા જ અંતર મકાનો પણ ખાલી પડ્યા છે, થોડા જ અંતરોમાં છે, પણ સરકાર જો ચાહે તો એ આપી શકે છે. પણ જે નીચેના અધિકારી છે કે ભ્રષ્ટ અધિકારી છે કે કયા પદ પર કોણ બેઠું છે એ કાંઈ પણ ખ્યાલ નથી. જે ગરીબ છે એ લોકોને મકાન મળતા નથી. જે રીતે ચંડોળાના લોકો પણ બેઘર થયા છે, એ લોકો પણ આગળ આવ્યા નથી. એમાંથી 15,000 લોકો જે છે બેઘર થયા, 15,000 પરિવાર હતા, એ લોકો બેઘર થયા છે. એ લોકોએ પણ આગળ આવવું પડશે. સરકારની નીતિ પ્રમાણે આ લોકો પૈસા પણ ભરવા તૈયાર છે. સરકારની નીતિ પ્રમાણે પૈસા ભરવા તૈયાર છે, પણ અમુક જગ્યા પર જે 7-7 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવ્યા, 3-3 લાખ કરવામાં આવ્યા અને એમાં પણ 1 વર્ષમાં ચૂકવવાનો કે તો આ લોકો પાસે તો 3,000 નો ભાડા ભરવાના, 3 લાખ રૂપિયા 1 વર્ષના અંદર ક્યાંથી ચૂકવે એ પણ એક સવાલ છે. એટલે તંત્રએ જાગવું પડશે. અને આ જે મામલો બન્યો છે, જે રીતે આ લોકો હેરાન છે, જે વિદેશી લોકો જે જ્યારે આક્રમણકારી આવતા હતા ભારતની અંદર, એ લોકો ઘર ઉજાડતા હતા, એ કોઈ નવાઈની વાત નહોતી. પણ આજ જે આપણું જે તંત્ર છે એ ભારતના નાગરિકોનું ઘર ઉજાડે તો એ બહુ દુઃખદાયી કહેવાય અને બહુ અફસોસનાક કહેવાય, બહુ શરમની વાત છે. અને આ માણસાઈ બતાવી જોઈએ તંત્રએ અને તંત્રના અધિકારીએ. અને જે યોગ્ય રીતે કાયદાકીય જોગવાઈ પ્રમાણે જે રીતે આ લોકોને ઘર તોડે છે તો સામે ઘર આપવા જોઈએ. રફીકભાઈ, આ વિશે આગળ આપનું શું કાર્ય છે, આગળ શું કરશો આપે? हमारी